मैं खुद उन लोगों से तंग आ चुका हूँ भाई, जिन जिनको मैं समझा समझा के थक चुका हूँ कि अगर आज अपनी गांड नहीं घिसोगे तो कल इतनी दिक्कतें आ जाएंगी कि तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और कल की छोड़ो, आज उनकी ज़िंदगी में इतनी दिक्कतें हैं कि वो वीकनेस और डिस्गस्ट सेल्फ पिटी के रास्ते पे चल चुके हैं, और उनको कोई आइडिया नहीं है कि इससे बाहर कैसे आना है। अगर मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं है किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हारा भ्रम तोड़ दूं कि किसी भी काम को करने के लिए तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं इतने सालों से रेगुलर वर्कआउट कर रहा हूँ, डिसेंट नेचुरल फिजिक, बट हेल्थ और स्ट्रेंथ वाइज better than 99.999% of people that are around me। इसका जायज़ा मैं कैसे लेता हूँ? आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाओ, 10 रैंडम लोगों को देखो अपने अराउंड, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनके जैसे दिख रहे हो तो शायद तुम अनफिट ही हो। ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, ये एक सही तरीका है अपनी फिटनेस गेस करने का। तुम्हारे अराउंड अगर तुम 10 आदमियों को देखोगे तो उसमें से गारंटी है कि 10 में से 8 या हो सकता है 9 तो तुम्हें ऐसे दिखेंगे जो जिनके पतले पतले आर्म्स हैं, चाहे वो अभी 20s में हो या 30s में हो। मैन बूब्स हैं उनके हल्के हल्के, किसी के बहुत ज़्यादा, पेट लटक रहा है। और कपड़े लत्तों की तो चलो मैं बात नहीं करूँगा, वो फिर किसी दिन उस पर आग लगाऊंगा मैं लोगों पे। बट इतने सालों तक वर्कआउट करने के बाद मेरे को वर्कआउट करने का ज़ीरो मोटिवेशन होता है, और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं एक्सरसाइज करूं, लेकिन मैं फिर भी हर रोज़ करता हूं। इसी से जो आज की जो इस वीडियो का मेन मकसद है वो ये बताना है कि मोटिवेशन काम जब करता है जब तुम्हारे पास कोई प्रीवियस एविडेंस हो अपने दिमाग को देने के लिए कि भाई पहले मोटिवेशन में रहे थे तो काम बन गया था हमारा। लेकिन ऐसा आजकल हो नहीं रहा। कुछ चीज़ें मैं सोचते सोचते लिख रहा था कि भाई अक्सर दिक्कत आ कहाँ रही है। जिस भी मैं अपने नौजवान यूथ दोस्त से आजकल मिल रहा हूँ, सब यही कह रहे हैं कि भाई हमें अपनी लाइफ बदल देनी है, हमें ये कर देना, हमें वो कर देना है। लेकिन शुरुआत करने के लिए वो सिंपल से सिंपल चीज़ें भी नहीं कर रहे। मैंने किसी को एक किताब दी कि भाई ये किताब पढ़ना, सबसे इजीएस्ट किताब है और बहुत ही प्रैक्टिकल है, एटॉमिक हैबिट्स, हर दुकान में मिल जाती है। पर फिर भी मैंने किसी को अपनी दी कि भाई चल तू 1% तो बेटर होगा रोज का। लेकिन शायद उसने वो किताब हाथ भी नहीं लगाई होगी। इतना फ्रेजाइल और इतना वीक दिमाग हो चुका है आजकल मर्दों का कि वो अपने आप को सक्सेसफुल छोड़ो, केपेबल, बेयर मिनिमम केपेबल भी नहीं बनाना चाहते। मीडियोक्रिटी से इतना प्यार हो चुका है लोगों को कि वो अपनी लाइफ मीडियोक्रिटी में और सारी उम्र लोगों के तलवे चाट के ही बिताना चाहते हैं। सेल्फ ट्रस्ट खत्म हो चुका है। मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हारी झंड हो रखी है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, उसके तुम खुद जिम्मेदार हो। और ये इस गड्ढे से तुम किसी के भी मोटिवेशन से बाहर नहीं आओगे। मोटिवेशन मुझे ये वीडियो बनाने का भी नहीं है। रात के 2:30-3 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पंखा बंद करके गर्मी में, कि भाई कोई 5-10 लोग इसको सुनेंगे। मेरे व्यूज़ 10-20-30 ही आते हैं, पर कोई मैटर नहीं करता। मेरा मकसद बड़ा है, मेरा पर्पस बड़ा है, और वो पर्पस जब तक सॉल्व नहीं हो जाता मैं इस काम में लगे रहूँगा। लोगों के दिमाग ने उन पे विश्वास करना बंद कर दिया है। लोगों में
सोसाइटी ने मंडे सिंड्रोम ऐसा डाल दिया है कि भाई सबको ये लगता है कि जो भी टास्क इन हैंड है वो अब मंडे से होएगा। जिम जाना है मंडे से होगा, डाइट करनी है मंडे से होएगी, कोई किताब पढ़नी हो मंडे से शुरू करेंगे, लाइफ चेंज मंडे को ही करनी है। हाँ। अगर वो मंडे स्किप हो गया और ट्यूसडे भी आ गया, लाइफ चेंज नहीं होगी, लाइफ वहीं की वहीं अटकी रहेगी, गंद में, शिट में। तलाश करते हैं एविडेंस की। एविडेंस कैसे मिलेगा तुम्हें? जब तुमने किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए कॉन्फिडेंस होल्ड करा होगा। कॉन्फिडेंस, तुम्हें याद होगा कि तुमने बचपन में 2 की टेबल याद करी। मोटिवेशन से वो टेबल तुम्हें आज तक याद नहीं है, पर अगर कोई तुम्हें बोलेगा कि 2 की टेबल सुनाओ तो तुम बहुत ही बढ़िया तरीके से 2 की टेबल सुना के किसी के मुंह पे फेंक के मारोगे। तो दिस इज नॉट मोटिवेशन टू लर्न दैट टेबल, दिस इज एविडेंस। तुम्हारे दिमाग में एक एविडेंस है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें 2 की टेबल आती है, तो तुम वो पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी को सुना दोगे। लाइफ में चेंजेस जब होते हैं जब तुम्हारा दिमाग सर्टेन एविडेंसेस को सालों साल तक कलेक्ट करता है। तुम्हारे दिमाग ने कलेक्ट करे एक एविडेंस कि भाई जब जब इसे कोई चीज़ परेशान करेगी ये शराब पिएगा। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ। अब तुम्हारे दिमाग ऑटोमेटिकली वर्क ही ऐसे करता है कि जब जब तुम्हें कोई परेशानी हुई तुमने शराब पी और उसको दबा दिया। अगले दिन फिर वही परेशानी हुई, फिर वही लूप आया, तुमने शराब पी और अपनी परेशानी को दबा दिया। ख़त्म नहीं करा, कोई एक्शन नहीं लिया। तुम में इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि तुम अपने दिमाग को ये सिग्नल दे पाओ कि ये मुसीबत से मैं लड़ सकता हूँ, बस मुझे सेल्फ ट्रस्ट की ज़रूरत है। स्टोइक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो मार्कस ऑरेलियस ने कभी भी इस चीज़ के बारे में टेंशन नहीं ली कि भाई मैं प्लान क्या कर रहा हूँ। उसने टेंशन ली कि मैं एग्जीक्यूट कितना कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन किस लेवल पे हो रही है मेरी। प्लानिंग तो बैठ के तुम सारा दिन करते रहो, लेकिन अगर तुम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे तो व्हाट इज़ द पॉइंट। एक्शंस जो होते हैं वो तुम्हारी इंटेंशन से ज़्यादा मैटर करते हैं। जब तुम एक ऐसे लूप होल में फंस चुके हो जहाँ पे तुम्हारे इंटेंशंस खुद को बदलने के हैं लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो अपने आप को बदलने के लिए। जिम का एग्जांपल मैं तुम्हें बार बार इसलिए देता हूँ क्योंकि सबसे ईजीएस्ट चीज़ जो तुम कंसिस्टेंटली कर सकते हो वो है जिम जाना। जिम आज की डेट में एक 5 स्टार होटल की तरह बन चुके हैं। नहीं तो इतने सस्ते जिम भी है कि हर कोई जा सकता है। जिम तुम्हारी जीरो मोटिवेशन है वीडियो बनाने का, पर मैं अपने दिमाग को ये एविडेंस नहीं दे सकता ना कि जब मोटिवेशन नहीं है तो वीडियो भी नहीं बनेगी। वीडियो बनेगी क्योंकि एग्जीक्यूशन ज़रूरी है। मेरी प्लानिंग हो रखी है कि मुझे इतनी वीडियोस इतने हफ्ते में डालनी है। एग्जीक्यूशन के लिए मुझे खुद के दिमाग पे डंडे मारने पड़ रहे हैं। यही सेम चीज़ है सेल्फ ट्रस्ट, यही सेम चीज़ है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। जिम से याद आया कि जिम तुम्हारी कंसिस्टेंसी बिल्ड करेगा, पर तुम जिम भी नहीं जा रहे। सेल्फ ट्रस्ट का ऑपोजिट आता है सेल्फ बिट्रेयल। तुमने खुद को इतना बिट्रे कर दिया, तुमने अपने आप को दिया हुआ हर एक प्रॉमिस इतनी बार तोड़ा है कि अब तुम्हारे खुद के पास शब्द नहीं है खुद को वापस अपनी नज़रों में ऊपर उठाने के लिए। सिर्फ इतना सा टास्क है कि भाई रोज छोटी छोटी विक्ट्रीज हासिल करो। स्टार्ट कलेक्टिंग स्मॉल प्रूफ, स्टार्ट गिविंग योर सबकॉन्शियस माइंड स्मॉल स्मॉल एविडेंसेस कि तुम जीत रहे हो। रोज़ सुबह आधा घंटा जल्दी उठना, रोज़ रात को वॉक करना, रोज़ 10 पुशअप मारना, हर हफ्ते उसमें 10 पुशअप ऐड करना। सिर्फ एक छोटा सा प्रैक्टिकल 10 मिनट रूल, स्मॉल विक्ट्रीज 10 मिनट रूल परफेक्टली फिट बैठता है। 10 मिनट के लिए कोई भी बुक पढ़ लो, 10 मिनट के लिए वर्कआउट कर लो, 10 मिनट के लिए 10 मिनट जल्दी उठ जाओ, ताकि तुम्हारे दिमाग को कम से कम इतना सिग्नल तो मिले कि भाई हाँ, एक
सेल्फ ट्रस्ट अब बिल्ड करना है। अब मैं अपने आप को अपने कंट्रोल में लाऊंगा। ये 10-10 मिनट की विक्ट्री को मैं हर हफ्ते 2-2 मिनट ऐड अप करते जाऊंगा। लेकिन इतने कमज़ोर फुद्दू चूतिए हो चुके हैं आजकल के लड़के, जिम जाने के बजाय मुंह में वेप चूसते रहते हैं सारा टाइम। मेरा खून खौल जाता है इन बच्चों को देख के। बट फिर मैं सोचता हूँ कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा समाज में इन लोगों के होने या ना होने से। अगर 10 लोग बुरे रास्ते पे चल रहे तो शायद कोई एक तो मेरी वीडियोस देख के मेरे माइंडसेट वाला टकराएगा और इसी बात पे चल रहा होगा। अब सबसे बढ़िया बात ये होती है कि भाई एक कोटेशन तुमने सुनी होगी, अ मैन्स रेपुटेशन इज बिल्ड इन पब्लिक, हिज करेक्टर इज बिल्ड इन प्राइवेट। तुमने प्राइवेट में खुद की धज्जियां उड़ा रखी है तो पब्लिक में तो भाई कोई तुम्हारी बात पे विश्वास किसी भी चीज़ पे करेगा नहीं। लोग तुम्हें जोक की तरह ट्रीट करेंगे, लोग तुम्हें मजाक लेंगे। इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग यू थिंक, कॉन्फिडेंस इज समथिंग यू अर्न। जिस दिन तुम्हारा दिमाग ये महसूस करने लग जाएगा कि भाई तुम जीत सकते हो, तुम जीतना शुरू कर दोगे और खुद को एविडेंसेस देना स्टार्ट करो, खुद की विक्ट्रीज हर रोज की जर्नल करना स्टार्ट करो। दिस इज द ईजीएस्ट वे टू लिव अ बेटर लाइफ। तुम्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। डिसिप्लिन भी तुम्हारा इतनी जल्दी नहीं बनने वाला। तुम्हें सबसे इजी पार्ट करना है वो है रोज खुद को एक छोटी सी जीत का सबूत देना, रोज खुद को एक एविडेंस देना कि तुम कुछ बेटर कर रहे हो। पर मेरे बोलने से क्या ही होगा, कितना तुम लोग मान जाओगे, कितने तुम लोग सुनोगे। पर ठीक है, मैं अपना काम करता रहूँगा, आता रहूँगा तुम्हें सही रास्ते पे ले जाने के लिए। द स्टोइक एडवोकेट साइनिंग आउट।